टिकट दिखाइएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ठाकुर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए हैं, जो कि बस स्टैंड के पास में ही होटल ये स्थित है। यहाँ पर हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं 40 रुपये में 4 रोटी मिला है, सब्जी है, भुजिया है, सलाद है। आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग भी राजगीर आए तो यहाँ पर जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग विरायतन म्यूज़ियम पहुँच गए हैं। चलिए म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, आप लोग को अंदर से दिखाते हैं कैसा है म्यूज़ियम। अब हम लोग विरायतन कैंपस के अंदर आ चुके हैं। इस कैंपस के अंदर आने के लिए आपको 40 रुपये का एंट्री टिकट लेना होगा, तभी आप अंदर आ सकते हैं घूमने के लिए। तो हम लोगों ने भी टिकट लिया, उसके बाद ही हम लोग यहाँ का आपको दिखा पा रहे हैं अंदर में। तो अंदर में क्या क्या चीज़ें, चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके। अब हम लोग विरायतन म्यूजियम के अंदर चलते हैं। टिकट दिखाइएगा। हम लोग विरायतन म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं। अब जानते हैं सर से कि इस पोडियम में क्या दर्शाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि देखिए, बाहुबली भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली, वो तपस्या में लीन है। उनके दोनों बहनें हैं, वो उनको समझा रही है कि तुम तपस्या तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अभिमान की हाथी सवार है। अभिमान की हाथी से उतरो, तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद यहाँ देखिए, हमारे गुरुदेव जी अमरमुनि जी महाराज हैं, एक विरायतन को स्थापित किए हैं, नींव यही डाले हैं। और विस्तार है आचार्य श्री जी की, आचार्य श्री चंद्र जिनका वो फोटो लगा हुआ है, वो स्थापित उन्होंने किया है। स्थापित गुरुदेव जी किए हैं, अमरमुनि जी महाराज। विस्तार एक ही है, विस्तार जी बढ़ाए उनको। जी हाँ। वही एक जंगल में जाते हैं तो एक बुढ़िया लकड़ी का गट्ठर उनसे नहीं उठ पाती है, उठाना चाहते हैं तो गुरुदेव उपकार करते हैं, तो गुरुदेव आते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, लकड़ी की गट्ठर उठाते हैं। वहाँ पर देखिए एक बूढ़ा सन्यासी, महावीर जी नहीं, गुरुदेव महावीर जी का शिष्य, महावीर जी के शिष्य जो कहिए। वहाँ पर एक जगह बता रहे हैं महावीर जी के बारे में। जी हाँ, महावीर जी के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, वही चीज मैं पूछ रहा हूँ। वहाँ पर एक सन्यासी है जो कि बीमार पड़े हुए हैं, उनको गुरुदेव है जो कि चादर ओढ़ा रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट के लिए अपना कर रहे हैं। सारे पोडियम में महावीर जी को क्या क्या दर्शाया गया है, उसके बारे में विस्तार से। ये जो आप म्यूजियम के अंदर जो आए हुए हैं, इसमें पूरे भगवान महावीर की जीवन चरित्र पर ये म्यूजियम बनी हुई है। पूरे जैन धर्म के इतिहास के बारे में ये म्यूजियम में दर्शाया गया है। ये माता जी अपने हाथों से सबको बनाए हैं, सबको दर्शाया। इसमें देखिए, प्रथम जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी, उनका 2 पुत्री थे, ब्राह्मणी और सुंदरी। तो सुंदरी जी हैं जो कि आदि मानव के जीवन के बारे में जो समस्त कलाएं हैं उनका प्रशिक्षण दे रही है, इसमें ये दर्शाया हुआ है। फिर अगला पैनल में आप आते हैं तो फिर है जो कि साम्राज्य और अधिकार के लिए ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, बाहुबली और भरत। दोनों भाई में युद्ध होती है। युद्ध होते होते भाइयों में द्वंद्व के अंत में शक्तिशाली बाहुबली है, तो वो युद्ध क्षेत्र में है जो कि उनका युद्ध करते करते आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि किस लिए हम कर रहे हैं, धन संपत्ति के लिए। तो मेरा भाई है, तो भाई को मार करके हम एक धर्म राज लेके क्या करेंगे। वो धर्म राज्य से अपना है जो कि चल देते हैं धर्म की ओर। इस फोटो में ये दर्शाया जी, इसका बता दें। इसमें है जो कि अक्षय तृतीया के दिन है जो कि भगवान ऋषभदेव के अच्छु 1 साल पर इन लोग का तपस्या का 1 वर्ष पर तपसी वर्ष होता है। तो
वो है जो कि तोड़वा रहे हैं भगवान महावीर को इच्छुक रस दे करके, जिसको हम लोग ईख कहते हैं, ईख का रस पिला करके। इसमें है जो कि भरत चक्रवर्ती अपना राज दरबार में खड़ा है, तो उनका अंगुली का अंगूठी गिर जाता है जी। तो वो है जो कि सुनी अंगूठी को देख करके सौंदर्य को खो जाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, और राजप्रसाद में खड़े खड़े उन्हें केवल की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अपना राज महल में ही उनको सुना अंगूठी को देख करके, और वो है जो कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें दर्शाया गया है कि एक लकड़हारा, एक अपराधी है जो कि एक कबूतर को पकड़ करके ले करके जा रहा है। तो राजा मेघनाथ को नजर पड़ता है, तो वो कहते हैं कि इसको तुम क्या करोगे ले जा करके, जीव हत्या करोगे? तो राजा नाथ कहते हैं इस कबूतर को छोड़ दो, और इसका जितना मांस होगा वो हम अपना शरीर से निकाल करके दे देते हैं, और इस कबूतर को तुम छोड़ दो। वही है जो कि कबूतर का वजन और मांस का वजन किया जा रहा है वहाँ। इसमें राजकुमार जो हैं वो दोनों की रूपता को देख रहे हैं, सौंदर्य को देख रहे हैं, सुंदरता, जी हाँ, सुंदरता को देख रहे हैं। तो उस समय है जो कि कहते हैं कि मेरे सौंदर्य को क्या देखते हो, इसके अंदर बहुत गंदगी है, अंदर झांक के देखो और वो गंदगी को साफ करो, सौंदर्य में क्या रखा है। इसमें दर्शाया गया है कि नेमिनाथ जी का शादी होती है, तो बारात आ रही है। तो जब बारात लेकर के वो दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो वहां पर पशु पक्षी देखिए सब बांधा हुआ है। तो उनका चित्कार सुन करके है जो कि पूछते हैं नेमिनाथ जी कि ये पशु पक्षी मेरी शादी के मंडप में क्यों लाया गया है? तो उनको कहा जाता है कि आप ही के शादी में इसी का भोज दिया जाएगा। तो नेमिनाथ जी का कहना है ये तो बहुत अनर्थ है, मेरा शादी में किसी का जीव हत्या हो ये हमारी इच्छा का विरुद्ध है। वही, और वो अपना शादी के मंडप से छोड़ करके और सन्यासी बन जाते हैं। इसमें यही दर्शाया गया। जैसा कि पता है महावीर की माता का नाम त्रिशाला था। यहाँ लिखा है कि महावीर की माता है त्रिशाला, उनके गर्भ से महावीर का जन्म होगा। मैं देखिए कि माता त्रिशाला देवी शब्द देखिए और महावीर जैसे आत्माओं को जन्म दे सकती है। और उसके बाद फिर पावन गर्भ से, पवित्र गर्भ से त्रिशाला के गर्भ से महावीर का जन्म हुआ। तो जब महावीर का जन्म हुआ, फिर इसके बाद वहाँ पूरा जो है ना, उस पूरी में फिर है कि महावीर चूंकि एक राजा के बेटे थे, एक जो 16 महाजनपद है, उस महाजनपद में से एक महाजनपद के वंश में है वो। तो उनमें क्या है कि वो शुरू में तो बहुत रिच है, अमीर है। अमीर होने के बाद वहाँ पे जब शुरू होता है तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है कि अपना सारा कुछ दान कर रहा है। अब अगर वहाँ पे चले गए तो फिर चले जो वर्धमान और नंदीवर्धन दो भाई हैं। तो बेसिकली वर्धमान जी चाह रहे हैं कि वो राजपाट छोड़ दें, तो वो अपने बड़े भाई जो नंदीवर्धन है उनसे आज्ञा मांगते हैं कि अभी मत जाओ। वो चाहते हैं, वर्धमान कहते हैं कि हमें जाना चाहिए कैवल्य के लिए और त्याग करें। वो जब जाना चाहते हैं तो नंदीवर्धन से जब मांगना शुरू करते हैं आज्ञा, तो वो उनके बड़े भाई कहते हैं कि नहीं, कुछ समय तक रुक जाओ। तो छोटे भाई थे इसलिए वो मान गए कि ठीक है, कुछ समय तक रुक जाते हैं। वो जब राजप्रसाद में थे अपने महल में, तो वो अपना जितना भी सारा धन था वो लगभग सब दान किए जा रहे थे। वर्तमान महावीर 1 वर्ष से लगातार राजकोष का धन मुक्त मन से प्रजा को अर्पण करते जा रहे थे। नंदीवर्धन बड़े अपने मन से इनका मन ही था कि संन्यास बेसिकली हिंदू धर्म के टर्म्स है। इनमें कैवल्य की प्राप्ति कहा जाता है। इनमें जो टर्म है ना, वो कैवल्य की प्राप्ति कहा जाता है। तो जैसे बुद्ध धर्म में होता है निर्वाण की प्राप्ति, उसी तरह इनमें कैवल्य की प्राप्ति होती है, जैन धर्म। तो इनमें वो राजप्रसाद में थे और फिर वो लगातार ये धन लुटा रहे थे। फिर ये देखिएगा यहाँ पे क्या है कि अंततः वो राजप्रसाद छोड़ देते हैं। कुछ समय तक अपने राजप्रसाद में रहते हैं, महल में रहते हैं, लेकिन अंततः वो छोड़ देते हैं। जब वो छोड़ते हैं
तो ये है ना कि शुरू में वो पूरा धन अपना लुटा रहे हैं, तो जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पास जो भी वस्त्र है, जो आभूषण है, वो धीरे धीरे दान किए जा रहे हैं। ये आखिरी वस्त्र वो यहाँ दान करते हैं, एकमात्र आखिरी वस्त्र जो बचता है वो यहाँ दान करते हैं। और इस दान के पास फिर उनके पास अपने शरीर पर रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर देखिएगा कि जो महावीर हैं उनके पास उनके शरीर से फिर कोई वस्त्र नहीं, जैसे ही है। अब फिर वो जब तपस्या करने में लगे, ध्यान में जब लगे, तो ये जो दृश्य है ना बेटा, जैसे बहुत सारे भूत पिशाच जो दिखाए जा रहे हैं, हाँ, ये सब कहा जाता है कि यक्ष जो है वो अलग अलग रूप धारण करके आए हैं और महावीर को कष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महावीर चूंकि ज्ञान में, ध्यान में मग्न है, तो उनको कुछ भी पता नहीं, असर नहीं हो रहा बिल्कुल। तो उसके बाद फिर ये पीरियड है, वो उनकी तपस्या का पीरियड है। तो उसके बाद फिर यहाँ भी, इसके बाद फिर कुछ जो सांप, स्नेक होता है ना, एकदम विषधर के बाम्बी के पास महावीर पहुंच गए। नागराज डंक पर डंक मारता है और थक कर पीछे हट जाता है। मतलब इन्हें कुछ भी होता नहीं। हाँ, इन्हें कुछ नहीं होता। ये ऐसा माना जाता है कि योग और ध्यान की इतनी शक्ति है कि अगर कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर खोया है, ध्यान किया हुआ है, तो फिर उसको बाहर की चीज़ें का कुछ असर नहीं होता। इसलिए उन पर क्या होता है कि डंक मार रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद फिर लगातार उन पर बहुत सारी पीड़ाएं, कष्ट आती है। यहाँ पे देखिए संगम देव अलग तरह से अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों तरह के कष्ट दे रहे हैं, और उसके बाद भी इनके कुछ नहीं हो रहा। फिर आते आते एक कहानी है इनमें। श्रेष्ठी मतलब अमीर, उस टाइप के जो रिच पर्सन होते थे, वो क्या किया, एक कहानी है इनमें कि 5-5 धान का जो दाना होता है, पैटी धान का दाना क्या किया कि अपने 4 बहू को दिया। तो उसने क्या किया, 4 बहू को 5-5 दाना दिया। एक ने क्या किया, फेंक दिया। दूसरे ने क्या किया, खा लिया। तीसरे ने क्या किया कि अपने तिजोरी पेटी जो था उसमें रख लिया। और चौथे ने क्या किया, उसका नाम रोहिणी था, रोहिणी, उसने क्या किया, खेत में बो दिया। तो चूंकि धान बोया है तो फिर बाद में धान उपजेगा। हाँ, तो इस कहानी के सार के रूप में यह प्रस्तुत किया जाता है कि जो बोएगा, जो निर्माण की तरफ जाएगा, हाँ, जो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, अंत में वही ज्यादा माना जाएगा लोग, मतलब सोसाइटी में जो होगा। हाँ, और नेतृत्व का, जैसे जो लीडरशिप क्वालिटी होगी उनमें होगी, जो निर्माण की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। फिर यहाँ भी वही है कि यहाँ भी बेसिक एक छोटी सी कहानी है। यहाँ के बाद यहाँ तक जो चल रहा है ना, वो पूरा 16 महाजनपद में अलग अलग छोटा कहानी है। उस कहानी को वो बता रहे हैं कि किस 16 महाजनपद में, जैसे चंपा है, अंगिका नहीं, चंपा है, फिर अवंती है। इन सब राज्यों में महावीर चूंकि 16 महाजनपदों में घूम रहे हैं, तो जहाँ जहाँ वो घूम रहे हैं ना, तो हर जगह से जुड़ी उनकी कुछ ना कुछ प्रेरक कथाएं हैं। तो वही सब दर्शाया गया है। हाँ, पूरा वहाँ से वहाँ तक आया कि वो चंपा में जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर वो अवंती में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मगध में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। बहुत जगह पे क्या हो रहा है कि दो भाई आपस में बहुत लड़ रहे हैं, और लड़ने के बाद क्या हो रहा है कि जब महावीर आए तो उनको किसी न किसी तरह से हृदय परिवर्तन हो जा रहा है। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ये फिर उसके बाद वहाँ तक वही है। सबसे आखिर में फिर आप देखेंगे तो वहाँ पे है कि आज के टाइम कैसे पहुँचेंगे। वहाँ पे देखिए दो कहानी है। एक कहानी है कि नरसंहारी अर्जुन माली है, वो मतलब लोगों को मारता है, लेकिन जब वो अपने काम में लगा है, लेकिन जब वो महावीर के चरण में पहुंचता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये एक प्रेरक कथा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर इसमें है कि राजगिरी, जिसका नाम बदलता रहा है, राजगीर अभी राजगीर है ना, तो अब राजगिरी उस टाइम महावीर जब थे उस समय राजगीर कहा जाता था। तो वहाँ पे क्या था कि रोहिणी नाम का एक चोर था, बहुत मतलब कुख्यात था, बहुत भयंकर था। लेकिन जब वो फिर महावीर के शरण में आता है, उनका भी हृदय परिवर्तन। अंत
अंततः वो फिर पहुंचते हैं इस जगह पे, ये राजगिरी, हाँ राजगिरी, अंततः वो राजगिरी पर पहुंचते हैं नाव के द्वारा। और यहाँ भी देखिए महावीर के जो शरीर पे है ना कोई वस्त्र नहीं है, ये वही बताते हैं इसमें दर्शाया गया जो महावीर स्वामी यहाँ पहुँचते हैं उसको दर्शाया गया। हाँ वो अलग अलग जगह से महाजनपद से होता है और अंततः राजगीर है जो उस वक्त महावीर मगध की राजधानी हुआ करती थी। हाँ बनने वाली थी, अभी इस फेज में थी कि महावीर राजधानी बनती मगध के थोड़ा टाइम बाद। तो यहाँ देखिए मगध सम्राट श्रेणी के उदंड पुत्र कुणिक, इसने क्या किया, श्रेणी को कैद कर दिया और कैद करने के बाद क्या किया, अपने जितने भाई थे उस भाई की संपत्ति छीनने लगे। तो चेटक एक दूसरे जगह के राजा थे, उसने क्या किया, आक्रमण किया। फिर ये सार में यह महावीर उस समय यही बात कह रहे हैं कि जो लड़ने के लिए उत्सुक होगा ना, पूरे युद्ध का जिम्मेदार वही होगा। तो महावीर शांति की ओर अपना वो देते हैं ना कि लोग शांति की तरफ बढ़े। तो जो भी आक्रमक होगा, जो भी मन से आक्रमण होगा वो नहीं लड़े, वो हमेशा कोशिश करेगा कि जगह जगह लड़ाई हो और जहां भी लड़ाई होगा वो उसमें होगा। तो ये महावीर के एकदम अपोजिट है। तो महावीर यही कहते हैं कि जो आक्रमक होगा वो का जिम्मेदार होगा। फिर यहाँ भी है देखिए अवंती एक और राजा, मतलब 16 महाजनपद में मगध सबसे मजबूत राजा है, मजबूत राज्य सबसे मजबूत महाजनपद है मगध। और उसके बाद दूसरा जो मजबूत है वो है अवंती। तो अवंती के राजा हैं चंड प्रद्योत, और ये क्या करते हैं, कौशाम्बी एक और अलग महाजनपद है। हाँ तो अवंती क्या करता है, कौशाम्बी पे अटैक करता है। और उस समय क्या होता है कि उसी समय कौशाम्बी पे अटैक हो रहा है और कौशाम्बी उस वक्त महावीर वहां आ जाते हैं कौशाम्बी में। तो महावीर के आने से क्या होता है कि दोनों में मैत्री हो जाता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो ये दर्शाया गया कि युद्ध के लिए सेनाएं खड़ी है और महावीर यहाँ आ रहे हैं, फिर दोनों के बीच में मैत्री हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। महावीर का बहुत सारा कोट है, उनमें ये भी कहते हैं कि लोगों में मनभेद होना गलत बात है। मतभेद हो चलेगा कि सामने वाले का ओपिनियन कुछ और है, मेरा ओपिनियन कुछ और है, दोनों ओपिनियन के अलग अलग होने के बावजूद भी मन में हमारे कुछ मतभेद ना होना चाहिए, मन में कोई मैल ना हो एक दूसरे के लिए। ये बातें बताती हैं वो वाला दृश्य। कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, मतलब उनकी एक तरह से मृत्यु होती है कैवल्य की प्राप्ति। जब उन कैवल्य ज्ञान मतलब नहीं, जब महावीर मृत्यु की ओर प्रस्थान करते हैं उसके लगभग 980 वर्ष बाद बल्लभी यानी आज के गुजरात में वहाँ पे देवर्दिह गणी क्षमाश्मण करके ऋषि हैं, आचार्य हैं। उन्होंने क्या किया कि महावीर ने जितने उपदेश दिए उस उपदेश को लिखा, लिपिबद्ध किया पुस्तक के रूप में। तो उन सब का जो सार निकलता है वो अंततः महावीर क्या कहते हैं कि सब लोग शांति की ओर अग्रसर हो। तो और साथ में वो प्रकृति पूजक है, मतलब प्रकृति को बहुत नेचर को बहुत सम्मान देते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान महावीर ने कहा, हे मानव, पेड़ पौधे पशु पक्षी जल थल रूप हर चेतना की सुरक्षा तुम्हारी अपनी सुरक्षा है, लेकिन उन्हें नष्ट करके पाया तुमने क्या। तो वही कह रहे हैं कि अगर आज के टाइम में अगर माइनिंग्स हो, देखिए यहाँ पर सब दिखाया जा रहा है कि जैसे ये पेप्सी का एक ट्रक है जिसपे लकड़ियां लदी हुई है, फिर वहाँ पे पुलिस है जिसके पीछे गन है, फिर वहाँ पे माइनिंग दिखाया जा रहा है, कुछ लोग खोद रहे हैं, वो वहां से जो उधर पूरा ट्रक है फिर कार है। ये सब क्या बता रहा है कि ये इतना घना सुंदर जंगल, और ऐसा जंगल जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे जानवर हैं, वैसी सुंदर जगहों पे ये ट्रक और माइनिंग, मतलब जिसको आज के टाइम में हम लोग डेवलपमेंट कह देते हैं। हालांकि ये डेवलपमेंट का वे है, लेकिन हम लोग कह देते हैं डेवलपमेंट। इस चक्कर में हम लोग इस पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। तो महावीर अपना संदेश यही देते हैं कि अगर तुम प्रकृति को बचा लोगे तो तुम अपनी रक्षा कर लोगे, प्रकृति बची रहेगी तो पूरे मानव समुदाय का
अस्तित्व बचा देगा। ये इतना ही कहना है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। आइए दोस्तों, मैम से जानते हैं कि विरायतन क्या है और ये जगह क्यों फेमस है। जय जी, मेरा नाम सोनम शर्मा हुआ। ये विरायतन ये जगह का नाम इसलिए रखाया है कि वीर मतलब महावीर, आयतन मतलब उनकी पवित्र भूमि। ये तीर्थंकर महावीर की भूमि है, जहाँ पे तीर्थंकर महावीर की 14 बार समूह शरण आया, इसीलिए ये जगह का नाम विरायतन रखा है। और ये म्यूजियम 24 तीर्थंकर का स्टोरी है, जो माता जी ताई माँ, उनका पूरा नाम हुआ पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर चंदना श्री जी महाराज। उनका हाथ से बना हुआ है, उनका हैंडक्राफ्ट्स है। और यहाँ माता जी का जन्मदिन अवसर पे आई कैंप लगता है, जिसमें अभी जितना भी टिकट का पैसा आता है सब आई डोनेशन में ही जाता है। और साल में एक बार आई कैंप लगता है जनवरी में, इसीलिए विरायतन प्रसिद्ध है। और पूरे वर्ल्ड में 26 सेंटर है विरायतन का, जहाँ म्यूजियम यहाँ एक म्यूजियम है और बाकी जगह स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल इस टाइप का बना हुआ है। हमें म्यूजियम का टाइमिंग क्या है? म्यूजियम का टाइमिंग है 7 to 7, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। और मैम इस कैंपस में हमें मैम क्या क्या चीज़ और देखने को मिलेगा म्यूजियम के अलावा? इस कैंपस में म्यूजियम के अलावा एक पास जिनाले मंदिर है पारसनाथ भगवान का, और बाकी गार्डन है, आई हॉस्पिटल है, डेंटल का है, एक डायग्नोस्टिक सेंटर बन रहा है, और गौशाला है, गेस्ट हाउस भी है, होटल भी तो है। मैम गेस्ट हाउस में रुकने की भी व्यवस्था है? जी जी, ऑनलाइन बुकिंग है। तो मैम उसका चार्जेस के बारे में? चार्जेस 1000 से ऊपर है पर पर्सन। जी जी। और मैम खाने की व्यवस्था? खाने का व्यवस्था आपको वहाँ से कांटेक्ट हो जाएगा। मैम वहाँ से तो उसका अलग से चार्ज हमें? जी अलग से चार्ज। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से कैंपस एरिया को मेंटेन किया गया है, कितना नीट एंड क्लीन है कैंपस एरिया विरायतन म्यूज़ियम का। अभी आप दोस्तों विरायतन कैंपस का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। अब चलते हैं गेस्ट हाउस के तरफ। ये जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये वाला विरायतन कैंपस का गेस्ट हाउस है। ये वाला दोस्तों विरायतन कैंपस का फूडिंग एरिया है, यहाँ पर आप अपना जो रुकते हैं गेस्ट हाउस में वो यहीं पर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम के अनुसार यहाँ पर खाने आपको मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अब मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। यहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइमिंग 8 से 9 बजे के बीच आप कर सकते हैं सुबह में। लंच आप 12 से 1 बजे के बीच कर सकते हैं, और रात का डिनर जो है वो आपको शाम में 5 से 6 के बीच कर लेना है। और अगर उसके बाद आप अगर खाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो सुविधा नहीं है, आपको 5 से 6 बजे के बीच ही खा लेना होगा, क्योंकि उसके बाद कैंटीन बंद हो जाता है। और यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का सारा आइटम आपको मिलेगा, क्योंकि ये आश्रम है। आप ब्रेकफास्ट में चाहें आप जो ऑर्डर करेंगे आपको बिना लहसुन प्याज का मिलेगा। आपको मेनू दे दिया जाएगा, मेनू में जो आप चॉइस करेंगे वो आपको मिल जाएगा। लंच में आपको चावल दाल 2 सब्जी मिलेगा, पापड़ अचार मिलेगा। और डिनर में आपको रोटी और भेज एकदम सब्जी बिना लहसुन प्याज का सब्जी जो भी बना होगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और स्वीट आइटम आपको मिलेगा। मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ लगेगा थाली का कॉस्ट, आप ऑर्डर लेंगे पर पर्सन, और उसमें आपको प्लस GST लगेगा। तो GST जोड़ करके आपको रुपीज़ 120 आपको पे करना होगा, चाहे आप ब्रेकफास्ट करें, लंच करें या डिनर करें। सामने जो देख रहे हैं ये वाला दोस्तों गेस्ट हाउस हुआ विरायतन कैंपस के अंदर में ही। तो यहाँ पर आपको अलग से चार्जेस लगेगा रूम के हिसाब से, चाहे आप AC रूम लेंगे या नॉन AC रूम लेंगे तो उसके कंपेरिजन आपको यहाँ चार्जेस देना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टॉय ट्रेन सभी
लगाई गई है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं दोस्तों। और कितने वैरायटी के फ्लावर सब लगाए गए हैं इस गार्डन में, कितने अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है पूरे कैंपस को। कैंपस एरिया में बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी झूले सब भी लगाए हुए हैं। जो लोग यहाँ पर रुकते हैं वो यहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हैं झूले का, और वॉक सब भी शाम में कर सकते हैं, अपना इवनिंग वॉक चाहे मॉर्निंग वॉक सब भी कर सकते हैं कैंपस एरिया में। विरायतन कैंपस के अंदर में ही भगवान पार्श्वनाथ जी का भी मंदिर है। उस मंदिर में हम लोग अभी आए हुए हैं, तो कितना ही खूबसूरत है ये मंदिर। और मेरे पीछे भगवान पार्श्वनाथ जी का मूर्ति देख पा रहे हैं। आश्रम में अगर कुछ फंक्शन सब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो इसी जगह पे किया जाता है, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं ये प्लेस। मित्रों, अभी हम लोग राजगीर के नौलखा, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है राजगीर का, अभी हम लोग वहाँ पर आ गए हैं। कितना भव्य और सुंदर है मंदिर, जैसा कि आप अभी देख ही पा रहे हैं ब्लॉग में। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलेंगे और आप लोग को भी दर्शन करवाएंगे अंदर से। ये वाला मंदिर के बाहर का कैंपस है। आप पूजा करने के बाद यहाँ पर थोड़ा देर अपना विश्राम कर सकते हैं। और कितना ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। बाहर कैंपस में पूरा फूल पत्तियाँ लगाई गई हैं, उसमें गुलाब के फूल हैं और भी कई तरीक़ा के फूल हैं। और आप एक गौर करेंगे कितना ही अच्छा तरीका से ये सब खंभा सब जो आप देख रहे हैं, कितने अच्छा तरीके से कलाकृतियाँ की गई हैं। और मंदिर की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, मंदिर की कितने अच्छे तरीक़ा से कलाकृतियाँ की गई है मंदिर में, कितना वो उसको खूबसूरत बनाता है। यानी ये मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर है और मन को लुभाने वाला है। नौलखा मंदिर के पीछे ही ये वाला गुरुदेव जी का मंदिर है। तो इस मंदिर में चलते हैं मंदिर और अंदर का दर्शन कराते हैं। अब आप दोस्तों नौलखा मंदिर का खूबसूरती देखिए साइड से, कितना भव्य है और कितना ही अच्छा लग रहा है नौलखा मंदिर राजगीर का। सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा एक गुम्बद टाइप का रखा हुआ है, और टॉप पे आपको एक स्टैंड टाइप का दिख रहा है, वो भी सोना का है। नौलखा मंदिर के बगल में ही जस्ट ये वाला गोल्डन टेम्पल है। कितना ही भव्य ये मंदिर है, कुछ पहले में सोने का है। और कितना ही अच्छा तरीका से ये वाला मंदिर का देखिए आर्टिकियाँ की गई है। ऊपर में देखिए कितना झूमर आप देख रहे हैं, चारों ओर आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी तरह से
के एकदम महल टाइप का महसूस होगा। दोस्तों यहाँ पर आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पर नौलखा मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप लोग को कैसा लगा आज का ब्लॉग। और भी नई नई प्लेसेस राजगीर की देखने के लिए मिलेगी हमारे चैनल पर। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।